जय मसीह के दोस्तों, फिर से स्वागत करते एक नया वीडियो में। परमेश्वर सभी को फिर से आशीष दे। और आज हम देखने वाले हैं कि पाप से हम दूर रह गए कर प्रयोग। तो इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों को सुनने के बाद अपने जीवन से आप पाप को त्याग देंगे। तो आइए वचनों को हम शुरू करेंगे। प्रयोग आज हम जानते बहुत सारे ईसाइयों के जीवन में भी पाप के जीवन होते, व्यभिचार के जीवन होते, कई प्रकार की पाप गुनाहगार से भरा हुआ रहते। लेकिन प्रियो, आज के दिन में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं पहला थिस्सलुनीयों 4:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। प्रिय, परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। प्रिय, आज हम बहुत ही बार अशुद्ध की जीवन, अपवित्रता की जीवन, संसार की संगति के साथ रहते। इसलिए प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, वह अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। जैसा कि वचन कहा गया है यूहन्ना की पुस्तक 3:15 में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके लिए प्रभु ने नया जीवन रखा है। हालेलुया। उस नया जीवन पाने के लिए आपको वो पाप को त्यागना होगा जो पाप आज आपके जीवन में है, जो पाप आपकी आज सोच में है, जो आज पाप जो हमारी कामों में इत्यादि बातों में छुपा हुआ है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के योग्य होना चाहते हो, यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहते हो, तो आज ही अपने समय यह है कि आप पापों को त्याग दे, पापों को छोड़े, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, घुटनों में आए और प्रार्थना करे घंटों और कहे प्रभु से, प्रभु मैं आज तेरे वचन के अनुसार मैं आज पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। मैं आज तेरे वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को आपकी योग्य अनुसार बनाना चाहता हूँ। कहकर आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें अपवित्र होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। वह पवित्रता में अनंत जीवन है, वो पवित्रता में शांति है, जो शांति संसार हमें नहीं देता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। वह शांति उस पवित्रता में है, वह शांति, वह अनंत जीवन उस पवित्रता में है, जिस पवित्रता को आज हमने अपवित्रता से भर के पवित्रता को हमने दूर रखा हुआ है। प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, इस अपवित्रता में हम अपने जीवन को बिताएंगे तो बाइबल हमें कहते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, आज आप जिस मार्ग में चल रहे होंगे, आज जो संसार और पाप के जीवन में जी रहे होंगे, परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं वो मार्ग जिस जगह में जा रहा है वे कोई साधारण मार्ग नहीं, बल्कि वो मार्ग आपको नर की उस भयानक खंडाल में आपको लेके जा रहा है, जहाँ केवल रोना, दांत पीसना, चिल्लाना और छाती पीटने के सिवा और कुछ नहीं है। प्रिय, आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपको बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। प्रियो, अपने आप को कठोर ना करना, अपने आप को कभी भी ना कहना कि मैं पवित्रता को कभी भी नहीं लूँगा। हम केवल अपवित्रता में जिएंगे। आप बुराई को छोड़ नहीं पा रहे हो तो निराश ना हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इस कमेंट में अपनी प्रार्थना को रख सकते हो, आप कुछ भी समस्या रख सकते हो, हम सबको मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ जितने कोई अपवित्रता में होगा, जितने के पाप में होगा, तमाम पाप आपको छोड़ के जाएगा और आप एक नया जीवन, जो नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, आप उससे ले सकते हो, आप उसे पा सकते हो। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल कहते हैं कि देखो वो पुरानी बातें बीत गया है, अब सब कुछ नया हो गया है। अब जब प्रभु यीशु मसीह में अपने समय को देते हो, अब जब प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल दे देते हो, तब आप नया हो जाते हो, तब आप एक पवित्र हो जाते हो। ये नहीं कहना कि मैंने बहुत दिन से पाप किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रभु आपके हृदय को देखता है। जब प्रभु ने दाऊद को चुना, उसके कामों को देखकर, उसके पवित्र उसके मन को देखकर, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर की देखना मनुष्य की देखने की जैसा नहीं है। परमेश्वर की देखना वो अद्भुत है, वो हमारी हृदय को देखता है, वो हमारे गुनाहों को नहीं देखता। प्रिय, आज आप जितने भी गुनहगार क्यों ना हो, प्रिय, आज प्रभु आपको पापों को नहीं देखेगा, प्रभु आपको देखेगा। यदि आज बदलना चाहते हो, यदि सच में आप अपने आप को तैयारी करते हो कि मैं पवित्र होऊंगा प्रभु आज के बाद, और मैं आपकी योग्य अनुसार जीऊँगा और आपकी इच्छा अनुसार मैं बनूंगा, तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ
परमेश्वर आपको जरूर पवित्र करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी उस पवित्र लहू जो उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कल्वे क्रूस में बहाया है, वह लहू आपको जरूर शुद्ध करेगा। वह लहू आपके जीवन में जरूर छिड़क देगा ताकि आप पवित्र हो गए कर। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से जान से बढ़कर प्यार करता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं उसने हमें जब प्यार किया, जब हम पापी ही थे तभी उसने हमसे प्रेम किया है। प्रियो, हे मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, अपने अपने जीवन में आप पाप को त्यागने का समय आ गया है। अब ये समय है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें, धार्मिकता की वस्त्र को पहन ले। प्रियो, इसलिए आइए परमेश्वर के उपस्थित में, आइए प्रभु यीशु मसीह के चरण में आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, अपने सारे पापों को, सारे गुनाहों को सौंप दे। जैसे उस बेबिचारी स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अपने जीवन को सौंप के जब उसने पश्चाताप किया, तब उसके जीवन में प्रभु ने अपने पवित्रता से उसे कहा कि बेटी, आज के बाद तेरे पाप क्षमा हो गया है। प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सुनने वाले हर एक के जीवन में भी इसी प्रकार प्रभु कहेगा, बेटी तेरी पाप क्षमा हो गया है। विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आए और पवित्रता को धारण करे और अपवित्रता को आज के बाद इनकार करे। शैतान से कहे कि मेरी जिंदगी से तू निकाल जाए कहकर कहे, और अपवित्रता कहे मेरे जीवन से तू बाहर निकल के, क्योंकि आज के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूंगा, उसकी संगति में बनूंगा, प्रार्थना में रहूंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसके वचनों को फैलाऊंगा, आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, महिमा करूंगा कहे, और हर एक बुरी संगति से आज के बाद दूर रहे। और क्योंकि बाइबल कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इधर से पश्चाताप करने से केवल नहीं, लेकिन आपकी संगति को बदलना जरूरी है। किस जगह से आप ज्यादा मात्रा में अपवित्रता में बढ़ते हो, प्रिय, उस मार्ग को भी बदल जाइए, उस मार्ग को भी बदले, उस मार्ग को छोड़ दीजिए जो मार्ग आपको प्रभु यीशु मसीह सलाह करता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को रखना है, हमारे हृदय में, हमारे विचारों में प्रभु यीशु मसीह होना है, और वह आवश्यक है। इसलिए अपने दिल में यदि कोई भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध खिलाफ काम करवाता है, उसे दूर करे, उसे निकाले, बाहर फेंके, क्योंकि वो बेकाम का है। इसलिए बाइबल कहते हैं जो कि संसार से प्रेम रखता है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। रोमी की पुस्तक बताते 8:9-8 को हमें बताते। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन को संसार के जीवन के जैसे नहीं, संसार के अभिलाषाओं में नहीं, पवित्रता में यीशु के साथ, वचनों के साथ, संगति के साथ बने रहे और परमेश्वर की उस अद्भुत आशीष और उस पवित्रता को धारण करे। प्रियो, परमेश्वर सभी को आशीष दे, परमेश्वर सबको ब्लेस करे। इन वचनों को शेयर करे जितना हो सके, परमेश्वर की आशीष को रिसीव करे और अपने दोस्तों को भी बताइए कि पवित्र जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, क्योंकि हमें पवित्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। क्योंकि आप सब कोई को कहे, सब कोई को बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। जय मसीह की दोस्तों, मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब के लिए सभी को फिर से जय मसीह और प्रभु यीशु मसीह महिमा हो।